कहानी की शुरुआत में हमें गेम के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर तुम बहुत सी चीजें कर सकते हो रियल लाइफ के जैसे ही। एंड इस गेम में 5 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें अवतार के तौर पे तुम यूज कर सकते हो। इस गेम के अंदर तुम बहुत सी चीजें कर सकते हो जिसे तुमने करने का सोचा है। तुम बन सकते हो अमीर आदमी और अपने लाइफ को वैसे जी सकते हो जैसा तुमने सोचा है। तो जाइए जाकर खेलिए द न्यू गेम। अवेलेबल है सिर्फ इस एनिमे की दुनिया में। मगर एक दिन इस गेम की दुनिया में बवाल मच जाता है जब सभी को पता चलता है कि अगर वो लोग यहाँ पर मरे तो वो असल लाइफ में भी मर जाएंगे। साथ ही जो लोग भी इस गेम को खेल रहे थे अब वो इसी गेम की दुनिया में फंस चुके हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जिस पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, मगर उस लड़की को एक लड़का बचाता है। एंड हमारा मेन हीरो यही है जिसका नाम है सिन। सिन उस लड़की को बचा लेता है, उस मॉन्स्टर को आसानी से खत्म करके, वो भी स्टाइल में। सिन हमें ये बताता है कि अगर उसे इस दुनिया में रहना है तो उसे मारना पड़ेगा सभी मॉन्स्टर को, नहीं तो वो खुद ही मर जाएगा। सिन अपने दोस्तों को बाय कह देता है क्योंकि वो कहीं पर जा रहा है। हम सिन को एक डंजन बॉस से लड़ते हुए देखते हैं। सिन अटैक करता है उस बॉस पर, मगर वो डंजन बॉस सिन के अटैक को डॉज कर लेता है। मगर इस अटैक की वजह से डंजन बॉस का एक पंख कट जाता है। मगर हम ये भी देखते हैं कि डंजन बॉस बहुत ही आसानी से एंड जल्दी ही अपने पंख को हील कर लेता है। डंजन बॉस को मारने के लिए सिन बहुत ही खतरनाक अटैक्स करने लगता है डंजन बॉस पर, मगर वो डंजन बॉस फिर भी नहीं मरता है, जिसका वजह से सिन अपने एक बेहद ही पावरफुल अटैक का यूज करता है। इस अटैक की वजह से सिन की तलवार बहुत ही बड़ी हो जाती है। फिर सिन बहुत ही पावर से जंप लगाकर डंजन बॉस के सर पे वार करता है, जिसका वजह से डंजन बॉस मारा जाता है। डंजन बॉस को हराने के लिए सिन को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि इस बॉस के हारने की वजह से अब प्लेयर्स लॉग आउट कर सकते हैं। सिन एक आइटम को निकालता है जहां पर बहुत से प्लेयर्स के नाम लिखे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि प्लेयर्स एक एक करके गेम को लॉग आउट कर रहे हैं। सभी प्लेयर्स के लॉग आउट करने के बाद सिन भी लॉग आउट करने की कोशिश करता है, मगर तभी सिन के पीछे का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे की तेज रोशनी की वजह से सिन अपनी आंखें बंद करता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो खुद को एक नई जगह पर पाता है। सिन को लगता है कि ये दुनिया गेम की दुनिया नहीं है, क्योंकि गेम की दुनिया इतना भी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो सकता है। सिन अपने गेम के मेन्यू को खोलता है और वहाँ पर अब सिन देखता है कि उसके पावर्स एंड एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, मगर वो अब गेम को लॉग आउट नहीं कर सकता है। एंड थोड़ी देर में सिन ये समझ जाता है कि वो इस गेम में फंस चुका है। अब क्योंकि सिन यहाँ पर यूं ही बैठे नहीं रह सकता है, इसलिए सिन अपने एक आइटम का यूज करता है अपने होम बेस को ढूंढने के लिए। अपने आइटम का पीछा करते करते सिन एक बड़े से कैसल को देखता है, जिसे देखकर सिन को ये समझ नहीं आता है कि ये कब बन गया। सिन फिर थोड़ी ही देर में अपने घर पर पहुंच जाता है और सिन अपने घर पर एक लड़की को देखता है जिसे कुछ लोग फोर्सफुली सिन को यहाँ पर ना होने की वजह से लेकर जा रहे हैं। हम लड़की के बालों को चमकते हुए देखते हैं, जिसका वजह से एक मॉन्स्टर वहाँ पर चला आता है। मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वो लड़की वहीं पर गिर जाती है डर के वजह से। मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करने वाला होता है कि तभी सिन उस मॉन्स्टर पे अटैक करके उसे मार देता है, लड़की को बचा लेता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद सिन ये फील करता है कि वो अपनी पावर्स को बिल्कुल रियल लाइफ के जैसे फील कर रहा है। लड़की को सिन ये कहता है कि मैं घर आ गया। फिर मून स्कैंटम के अंदर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम है तिएरा लुसेंट। तिएरा सिन से पूछती है कि क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो, क्योंकि तुमने ये कहा था कि मैं घर आ गया। सिन कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर ये लड़की बताती है कि क्योंकि उसके मास्टर यहाँ पर बहुत सालों से नहीं आए हैं, इसलिए कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे। तिएरा स्नेह राइजन के बारे में सिन से पूछती है, तो हमें पता चलता है कि स्नेह बहुत ही खूबसूरत एल्फ है जिसके पास बहुत ही अच्छी बॉडी के साथ ही व्हाइट हेयर है। सिन तिएरा से ये पूछता है कि स्नेह कहाँ पर है, मगर तिएरा ये बताती है कि वो स्नेह के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती है एक स्ट्रेंजर को। हम अगर सिन चाहे तो तिएरा जरूर एक मैसेज भेज सकती है स्नेह को, अगर उसे 1000 जूल्स मिलते हैं तो। मगर सिन के पास तो सिर्फ एक जेल्स कॉइन है। अब क्योंकि इस आइटम को सिन ने अपने आइटम बॉक्स से निकाला है, जिसे देखकर तिएरा हैरान हो रही है, क्योंकि आइटम बॉक्स का यूज इस वर्ल्ड में कुछ गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। साथ ही हमें ये पता चलता है कि एक जेल्स कॉइन का कीमत 10 बिलियन जूल्स कॉइन के बराबर होता है। सिन ये बताता है कि जेल्स कॉइन तो बहुत ही लोएस्ट करेंसी था गेम में। तिएरा सिन से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। सिन ये बताता है कि एक नॉर्मल एडवेंचर हूँ मैं, हाई ह्यूमन स्पीसीज का। तिएरा से हमें ये पता चलता है कि 500 साल पहले ही हाई ह्यूमन के सभी स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, वो भी डक्स ऑफ प्रोस्पर्टीज के इंसिडेंट में। इस इंसिडेंट के बारे में तिएरा ये बताती है कि लगभग 500 साल पहले अचानक से ही बहुत से ह्यूमंस एंड हाई ह्यूमंस एक्सटेंट हो गए इस वर्ल्ड से। इस बात को सुनकर सिन को ये लगता है कि अभी का टाइम उसके रियल टाइम से 500 साल आगे है, क्योंकि जितने भी लोग एक्सटेंट हुए थे वो असल में एक्सटेंट नहीं बल्कि लॉग आउट प्लेयर थे। अब क्योंकि ये जानकारी दी है तिएरा ने सिन को, तो इसीलिए सिन उस जेल्स कॉइन को तिएरा को देता है। तिएरा लेने से पहले सिन को ये कहते हैं कि तुम किस तरह के आदमी हो, तुम इतने वैल्यूएबल चीज को किसी अननोन पर्सन को कैसे दे सकते हो। सिन ये बताता है कि मैं तो इसी तरह का आदमी हूँ। इस जवाब को सुनकर तिएरा उस कॉइन को ले लेती है एंड बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि तिएरा का ये एक सपना था एक जेल्स कॉइन को लेने का। सिन तिएरा को ये बताता है कि ये तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि तुम एक एल्फ हो। तिएरा ये पूछती है कि क्या तुम्हें मैं एल्फ लगती हूँ। सिन ये बताता है कि हाँ बिल्कुल, एक ब्लैक हेयर गोल्डन आई कलर की तुम एक बहुत ही सुंदर एल्फ हो। मगर तिएरा ये नहीं मानती है। हमें ये पता चलता है कि तिएरा के जो बाल है वो असल में कर्स्ड है, एंड इसी वजह से
तियारा जिस विलेज में रहती थी वहाँ पर भी बहुत से मॉन्स्टर्स अटैक करते थे, मगर उसके मास्टर ने उसे बचा लिया एंड उस घर पे उसे लाकर रख दिया। साथ ही उसके ऊपर एक स्पेल भी कास्ट किया जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी छुप गई। मगर तियारा उस घर के बैरियर के बाहर जब निकली तो उस लोगों के ऊपर उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था। तियारा से सिन ये पूछता है कि तुम्हारे बाल हमेशा से ब्लैक थे क्या? तियारा ये बताती है कि नहीं, मेरे बाल पहले सिल्वर कलर के थे मगर एक दिन वो अचानक से ही चेंज हो गए। इस बात को सुनकर सिन को कुछ याद आता है जिसका वजह से वो अपने गेम मेन्यू में कुछ चेक करने लगता है एंड उसे पता चलता है कि तियारा के बाल कर्स्ड गिफ्ट नाम के कर्स की वजह से चेंज हुए हैं। तियारा के कर्स को हटाने के लिए सिन एक मैजिक परफॉर्म करता है जिसका वजह से तियारा के कुछ बाल वापस से सिल्वर कलर के हो जाते हैं। तियारा अपने पहले के बालों को वापस से देखकर बहुत ही खुश होती है जिसका वजह से उसके आंखों में खुशी के आंसू तक आ जाते हैं। तियारा बहुत बार थैंक यू कहती है सिन को। फिर सिन तियारा को बाहर बैरियर से निकलने के लिए कहता है जिसकी वजह से हम इन दोनों को ही बैरियर के पास देखते हैं। तियारा सिन के बातों पर भरोसा करके बैरियर के आगे निकलती है और चलते चलते ये दोनों ही एक नई जगह पर आ जाते हैं। इस बीच इन पर कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं करता है। तियारा आसमान को देखकर खुशी की वजह से रो तक देती है क्योंकि वो पूरे 100 साल के बाद आसमान को देख रही है एंड अब उसका कर्स भी हट चुका है। मून स्कैंटम के अंदर तियारा सिन से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? सिन ये बताता है कि वो पास के टाउन में घूमने के लिए जाएगा क्योंकि सिन को बहुत सारी जानकारी जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा चाहिए और सिन को ये भी पता करना है कि उसके बाकी टीममेट्स जिंदा है कि नहीं। तियारा सिन को एक जगह पर जाने के लिए कहती है मगर जाने से पहले तियारा सिन को लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नाम का ही कार्ड देती है जिसके मदद से सिन किसी भी टाउन या फिर विलेज में आसानी से जा सकता है। फिर तियारा से कुछ और बातें करने के बाद सिन वहाँ से निकल जाता है। तियारा ये सिन को बताती है कि उसके मास्टर जब यहाँ पर आएंगे तो वो सिन को बता देगी। सिन फिर एक नए शहर में आ जाता है जहाँ पर उसे इंट्रोडक्शन के लाइन में नहीं लगना पड़ता है इसी लेटर की वजह से एंड इस बंदे से बात करते करते सिन एडवेंचर गिल्ड के सामने आ जाता है। सिन गिल्ड के अंदर जाने के बाद लड़की से बात करता है क्योंकि उसे एक एडवेंचरर के तौर पे रजिस्टर करना है। वो लड़की सिन को दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए कहती है। सिन दूसरे फ्लोर पे आता है तो वो फिर से उसी लड़की को देखता है। सिन उस लड़की से ये कहता है कि तुम तो नीचे वाली लड़की की जैसी ही हो। तो वो लड़की बताती है कि वो मेरी बहन है, उसका नाम है सिलिका एंड मेरा नाम है सिलिका। हाँ, दोनों का नाम सेम ही है। सिलिका के पास अपना फॉर्म भरने के बाद सिन रेस्टोरेंट में बैठकर इंतजार करने लगता है। सिन ये नोटिस करता है कि ज्यादातर एडवेंचरर्स के वेपन्स आयरन से बने हुए हैं। सिन के पास फिर सिलिका ही आती है। हमें पता चलता है कि सिलिका यहाँ पर खाली टाइम में मदद कर देती है। फिर सिन खाना खाता है। सिन को खाना खाते वक्त सिलिका देखती है क्योंकि सिलिका ये बताती है कि मुझे तुम्हारे लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को वेरीफाई करना है तो चलो दूसरे रूम में। सिन दूसरे रूम में चला आता है एंड वो मिलता है गिल्ड मास्टर से। गिल्ड मास्टर का नाम है बार्लिक्स। गिल्ड मास्टर फिर सिन के लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को बाहर निकलवाता है एंड अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन उसके साथ में रखता है जिसकी वजह से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दोनों ही चमकने लगते हैं एंड हमें यह पता चलता है कि इसी तरह से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को वेरीफाई किया जाता है। गिल्ड मास्टर फिर सिन से पूछता है कि तुम्हें ये लेटर किसने दिया? सिन ये बताता है कि ये लेटर मुझे तियारा ने दिया है। हमें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर तियारा को जानता है। फिर गिल्ड मास्टर ये बताता है कि ये लेटर बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है, ये तुम्हें अलाउ करता है किसी भी नेशन में जाने का। गिल्ड मास्टर सिन से ये भी कहता है कि अगर तुम इस लेटर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो तुम्हें इसे अभी यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि इसे चुराने के लिए बहुत से लोग ट्राई करते रहते हैं। इस बात को सुनकर सिन ये बताता है कि मैं लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि तियारा ने मुझ पर भरोसा किया है। इस बात को सुनकर गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो हाथ मिलाता है सिन से ये कहते हुए कि चलो तुम्हारे स्किल को टेस्ट करते हैं। सिन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर हम सिन को देखते हैं उसके बेडरूम में। हमें वो बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। सिन ये बोलकर सो जाता है कि कल से उसे गिल्ड के कामों को करना है एंड हाँ, स्नेह कब आएगी। सिन उठकर ये बोलता है कि लगता है मैं अपने रियल वर्ल्ड में नहीं उठा हूँ। फिर सिन नए कपड़ों में सिलिका से मिलता है। सिन ने नए कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि उसके पुराने कपड़े उसके रैंक के मैच से मैच नहीं कर रहे थे। सिन को उसका गिल्ड कार्ड मिलता है एंड अभी सिन जी रैंक पर है। सिन गिल्ड के क्वेस्ट को कंप्लीट करके अपने रैंक को जी से एस रैंक एंड एसएस रैंक तक बना सकता है। सिन फिर अपने नए क्वेस्ट को पूरा करने के लिए निकल जाता है। सिन के नए मिशन में उसे कुछ हार्वेस्टिंग के मेडिकल हर्ब्स ढूंढने हैं। सिन को अपने सिस्टम पर एक मॉन्स्टर की लोकेशन आती है एंड फिर सिन मॉन्स्टर के पास चला आता है। सिन ये देखता है कि ये मॉन्स्टर है स्कलफेस जैक एंड क्योंकि ये मॉन्स्टर एडवेंचर पर भी हमला करता है तो इसलिए हमें ये पता चलता है कि इस मॉन्स्टर की बात एडवेंचर गिल्ड में भी हो रही थी। इस मॉन्स्टर का लेवल है 359। इस मॉन्स्टर को हराने के लिए सिन बाहर आ जाता है अपने तलवार को लेकर एंड अटैक करने लगता है स्कलफेस जैक पर। मॉन्स्टर भी डिफेंड कर रहा था। स्कलफेस जैक के स्वॉर्ड को देखकर सिन को यह लगता है कि ये मॉन्स्टर पक्का सा एक यूनिक मॉन्स्टर है। सिन फिर उस मॉन्स्टर पे बहुत से अटैक करता है। बहुत से अटैक स्कलफेस पे करने के बाद भी स्कलफेस का कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए सिन लिमिट ऑफ का यूज करके बहुत ही पावर के साथ एक जंप लगाता है एंड अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है स्कलफेस पे, जिसकी वजह से स्कलफेस मारा जाता है एंड उसका स्वॉर्ड आसमान में उड़ते हुए कहीं पर जाने लगता है। सिन अपने स्वॉर्ड को तोड़वाने के बाद सिन स्कलफेस के डेड बॉडी से सिन एक आइटम को लेता है एंड वो बताता है कि
ये गेम रियल है तो मजा आने वाला है स्ट्रेंज चीजों को करने में। एंड फिर हम ये देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उड़ते हुए एक कैसल के अंदर एक लड़की के कमरे में आ चुका है। हमें ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम रियोने है। रियोने इस बंदे को ये पता करने के लिए कहती है कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर आया कैसे है एंड ये स्वॉर्ड किस मटेरियल से बना है। साथ ही रियोने को ये भी लगता है कि जिस किसी ने भी इस स्वॉर्ड को यहाँ तक फेंका है वो पक्का ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। हम सीन को देखते हैं जो कि एक जगह पर आता है एंड वो देखता है काफी सारे घायल लोगों को। सीन इस बंदे से पूछता है कि इन्हें क्या हुआ है। ये बंदा सीन को ये बताता है कि स्कल फेस ने इन पर अटैक किया था नॉर्दर्न वुड्स में। हमें ये पता चलता है कि घायल लोग 12 थे मगर अब ये सिर्फ 4 ही बचे हैं एंड इन्होंने ही उड़ते हुए स्वॉर्ड को देखा है। सिन को ये बंदा ये भी बताता है कि वो स्वॉर्ड सीधा कैसल में जा गिरा है। ये बंदा सिन को ये बताकर चला जाता है कि स्वॉर्ड की वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ है एंड सिन भी इस बात से खुश है। सिन चला आता है गिल्ड में एंड गिल्ड में आने के बाद वो सिलिका से पूछता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ क्या स्कल फेस की वजह से है। सिलिका हाँ कहती है। सिलिका सिन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ रिपोर्ट करना है। सिन ये रिपोर्ट करता है कि मैंने स्कल फेस जैक को मार दिया है एंड मुझे ये जेम मिला है उसके मौत के बाद। हालांकि मेरे ब्लेड टूट गए इस लड़ाई में। हम सिलिका का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। फिर सिलिका सिन के बहुत पास आकर उसे बोलने लगती है कि इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर इतनी आसानी से कैसे मर सकता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। सिन सिलिका से बताता है कि सिलिका तुम बहुत पास हो। इस बात को सुनकर सिलिका दूर हो जाती है। सिन फिर सिलिका को थोड़ा सा टीज करता है जिसका वजह से सिलिका थोड़ी सी शर्माती है मगर तभी एक और लड़की आती है यहाँ पर ये कहते हुए कि मेरे कलीग को ऐसे टीज मत किया करो। हमें ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम एल्स है। एल्स को सिलिका ये बताती है कि सिन ये क्लेम कर रहा है कि उसने स्कल फेस जैक को मार दिया है। सिन ये बताता है कि मैं तुम्हें प्रूफ तो नहीं कर सकता हूँ कि मैंने स्कल फेस जैक को हरा दिया है क्योंकि मैंने स्कल फेस जैक के आर्मर को नहीं लिया है क्योंकि वो इम्प्रेसिव नहीं था। एल्स के कहने पर सिलिका उस जेम को ले लेती है ये पता करने के लिए कि क्या ये जेम सही में स्कल फेस जैक का है। एल्स से सिन ये पूछता है कि स्कल फेस जैक मॉन्स्टर सही में क्या इतना ज्यादा देखे जाते हैं नॉर्दर्न वुड्स में। एल्स बताती है ऐसा सही में नहीं है क्योंकि स्कल फेस जैक जितना पावरफुल मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए जो माना चाहिए वो नॉर्दर्न वुड्स में नहीं है मगर वो फिर भी किसी वजह से वहाँ पर देखे जाते हैं। सिन ये बताता है कि अगर ऐसी बात है तो वो शायद से कोई स्पेशल केस होगा एंड साथ ही उस स्कल फेस का लेवल 300 था। इस लेवल को जानकर दोनों लड़कियां ही चौंक जाती है। सिन ये बताता है कि एग्जैक्ट बोलूं तो उसका लेवल 359 था। इस लेवल को जानकर सिलिका लेवल सही में कितना है इस जेम का वो चेक करने के लिए चली जाती है एंड एल सिन को ये बताती है कि अगर ये लेवल सही है तो तुम एक ए रैंक के पूरी पार्टी के बराबर हो। इस बात को सुनकर सिन ये एल से कहता है कि प्लीज इस बात को ज्यादातर लोगों को मत बताना क्योंकि मैं अटेंशन नहीं चाहता हूँ। सिन रेस्टोरेंट में आता है तो वो फिर से सिलिका को देखता है जो कि असल में सिलिका की जुड़वा बहन थी। सिन को एक जगह पर बैठा देती है सिलिका एंड थोड़ी देर में सिलिका वहाँ पर आती है। सिन से यह कहती है कि क्या तुम अपना ये टेबल शेयर करना चाहोगे क्योंकि एक और बंदा है। सिन मान जाता है। फिर हम एक बंदे को सिन की तरफ चलकर आते हुए देखते हैं एंड उस बंदे को देखकर सभी लोग एक तरह से डर रहे थे। उस बंदे के वेपन को देखकर सिन हमें ये बताता है कि वेपन एक तरह से लेजेंडरी वेपन है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है विलहेल्म एविस। हम इसे एविस कहेंगे क्योंकि विलहेल्म प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुश्किल है। एविस सिन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर नए लगते हो। सिन ये बताता है कि हाँ ये मेरा तीसरा दिन है एंड मैं यहाँ का नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर नॉर्मल क्या है। एविस बताता है कि अच्छा हुआ तुम मेरे नाम को सुनकर तो कम से कम नहीं डरे। एंड हाँ सभी लोग मुझे वैम्पायर कहते हैं क्योंकि मैं मरे हुए लोगों का या फिर अनडेड का बहुत ही ज्यादा शिकार करता हूँ। सिन बहुत ही कैजुअली बात कर रहा था इस बंदे से तो इसलिए बाकी लोग सिन को पागल समझ रहे थे। हमें एविस ये बताता है कि मेरा ये वेपन विक्टिम्स के खून को एब्जॉर्ब करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब ये लोग और बातें करते हैं कि तभी वहाँ पर सिलिका आ जाती है इनके ऑर्डर को लेकर एंड इसी वजह से ये लोग बातें करना छोड़कर खाना खाने लगते हैं। हम लाइब्रेरी में सिन को देखते हैं क्योंकि सिन यहाँ पर आया है जानकारी निकालने के लिए इस वर्ल्ड के बारे में। सिन एक बुक को पढ़ता है जहाँ पर उसे बताया जाता है डक्स प्रोस्पर्टीज के बारे में एंड उसे पता चलता है कि 500 साल पहले ही कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत से लोग गायब हो गए एंड इस बात को पढ़कर सिन को तियरा की बातें याद आने लगती है मगर सिन को पता है कि 500 साल पहले असल में हुआ क्या था तो इसलिए वो उस बुक को बंद करके दूसरी बुक को निकालता है एंड उसे पता चलता है कि यहाँ पर कई तरह के स्पीसीज हैं। इस बात को पढ़कर सिन को ये लगता है कि ये तो गेम की इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए सिन पढ़ना छोड़कर खुद से रिसर्च करने का फैसला करता है। फिर हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं कुछ लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करते हुए। यहाँ पर गिल्ड मास्टर सभी को बता रहे थे कि स्कल फेस मॉन्स्टर मारा जा चुका है एंड उसके जेम को भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। इस बात को सुनकर ये व्हाइट आर्मर्ड बंदा पूछता है कि स्कल फेस जैसे मॉन्स्टर को मारने के बाद भी जिसने भी उसे मारा है उसने क्यों स्कल फेस मॉन्स्टर के आर्मर को नहीं लिया। एल से बताती है क्योंकि उस बंदे को वो आर्मर इम्प्रेसिव नहीं लगा।
इन बातों के बाद ये बूढ़ा कहता है कि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के बंदे ऐसी अजीब होते हैं तो तुम्हें ज्यादा चौंकना नहीं चाहिए। फिर हमें ये पता चलता है कि इन्होंने पता लगा लिया है कि उस जेम का लेवल 359 ही है। गिल्ड मास्टर व्हाइट आर्मर बंदे से कहता है कि स्कलफेस रात को ज्यादातर एक्टिव रहते हैं तो मुझे वहाँ पर गार्ड्स चाहिए। गिल्ड मास्टर की इस बात को करने से पहले ये व्हाइट आर्मर बंदा ये पूछता है कि हमें ये पता है कि स्कलफेस मॉन्स्टर के पास एक बहुत ही अजीब तरह का वेपन है, तो इसलिए मुझे पता करना है कि वो कौन पर्सन है जिसने स्कलफेस मॉन्स्टर को मारा है। गिल्ड मास्टर बताता है कि मैं तुम्हें वेपन के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है ना। मैं तुम्हें उस पर्सन के बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उस पर्सन ने मुझे किसी से भी उसके बारे में बताने के लिए मना किया है। व्हाइट आर्मर्ड बंदा ये बताता है कि जिस दिन वो स्वॉर्ड कैसल में अटैक करके आया उसी दिन स्कलफेस का गियर टेकन डाउन हो चुका था। एंड हमें ये लगता है कि ये दोनों ही किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। गिल्ड मास्टर इस आर्मर बंदे से स्वॉर्ड के बारे में बताने के लिए कहता है। आर्मर बंदा ये पहला कहकर कि इस बात को प्लीज हमारे बीच में ही रखिएगा, ये बताता है कि वो स्वॉर्ड काफी खास है क्योंकि उस पर मैजिकल चैंटिंग की गई है, साथ ही उसमें लाइटनिंग पावर्स भी हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो स्वॉर्ड हमारे नेशन के रॉयल स्वॉर्ड के लेवल का है। इस बात को सुनने के बाद गिल्ड मास्टर ये कहता है कि फिर तो ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। वो आर्मर बंदा कहता है कि एक और प्रॉब्लम है। फिर हमें प्रॉब्लम के बारे में ना बताकर सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये बोल रहा था कि मैन इन्फॉर्मेशन जमा करना सही में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सिन बैठकर सोच ही रहा था कि वो अब क्या करे कि तभी वो एक लड़की को देखता है खुद को घूरते हुए। एंड उस लड़की को खुद के पास सिन बुलाता है एंड उसे देता है कुछ खाने के लिए। उस खाने को खाने के बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है मिली। सिन मिली से पूछता है कि तुम क्या खो गई हो कि तभी मिली के पास एविस आता है। एंड हमें पता चलता है कि एविस मिली का ख्याल रखता है क्योंकि मिली चर्च ऑर्फनेज में रहती है। मिली हमेशा ही चर्च में से भाग जाती है जिसकी वजह से एविस को उसे ढूंढने आना पड़ता है। एंड मिली बहुत ज्यादा साई है मगर मिली सिन को किसी तरह से पसंद करती है। जाने से पहले मिली सिन के पास आती है और उसके कान में ये बताती है कि नॉर्दर्न वुड्स में उन्हें जाकर बचाओ। मिली चली जाती है। हम सिन का ऐसा फेस देखते हैं। फिर सिन रात में अपने बेड पर आराम कर रहा होता है। हमें यह पता चलता है कि मिली ने यह कहा था कि जाकर नॉर्दर्न वुड्स में एक फॉक्स को बचाओ। अब क्योंकि सिन के पास कोई और काम नहीं है इसलिए सिन फैसला करता है उस फॉक्स को बचाने का। मगर उससे पहले सिन स्नेह से मिलने के लिए तियरा के पास चला आता है। तियरा से सिन ये कहता है कि तुम क्या सिन को ये बता सकती हो कि यह तलवार उसे याद है कि नहीं। हमें यह पता चलता है कि यह तलवार स्नेह का है एंड इसका नाम है ब्लू मून। स्वॉर्ड को देखकर तियरा स्वॉर्ड को चलाने का सोचती है मगर वो खुद को रोक देती है क्योंकि उसे लगता है कि यह स्वॉर्ड उसे खा जाएगा। हमें यह पता चलता है कि इन स्वॉर्ड्स में मॉन्स्टर्स की पावर्स हैं। मॉन्स्टर्स की बातों को सुनने के बाद तियरा का ऐसा हाल हो जाता है। हालांकि वो फिर भी बताती है कि तुम जब भी यहाँ पर आते हो या फिर मैं तुम्हारे पास जब भी आसपास रहती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अजीब ही फील करती हूँ। सिन फिर एक आइटम देता है तियरा को एंड ये आइटम है कन्वर्सेशन आइटम, जिसके मदद से अगर तियरा इस स्वॉर्ड को सिन के पास पहुंचा देती है तो वो बता सकती है सिन को इसी कन्वर्सेशन आइटम की मदद से। इस आइटम का यूज सिन खुद कर सकता था मगर जब उसने यूज किया इस आइटम को स्नेह से बात करने के लिए मगर ये आइटम उस वक्त काम नहीं कर रहा था। एंड इस आइटम को चेक करने के लिए सिन बाहर जाकर आइटम का यूज करता है एंड ये आइटम तियरा के पास आ जाती है। सिन को ये लगता है कि वो इस आइटम का यूज तभी कर सकता है जब वो किसी को इस वर्ल्ड में जानता है। तियरा ये बताती है कि उसे मेज बनना है तो उसे ऐसे आइटम्स को पढ़ना जरूरी है, इसलिए तियरा कुछ आइटम्स मांगती है। सिन कुछ लेटर्स वाले आइटम्स को देकर वहाँ से चला जाता है। हम तियरा को खुश देखते हैं इस आइटम को लेकर मगर अब वो सोच रही है कि वो किस आइटम को इस आइटम की मदद से अपने मास्टर के पास पहुंचाए। हम सिन को देखते हैं जो कि नॉर्दर्न वुड्स के फॉरेस्ट में आ चुका है उसी फॉक्स को बचाने के लिए, मगर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे उस फॉक्स को बचाएगा। सिन आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे ये आवाज आने लगती है कि चले जाओ चले जाओ। सिन इस आवाज को सुन रहा था और वो आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते सिन एक श्राइन के पास चला आता है। सिन आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि अभी कुछ तो टूटा है यहाँ पर। श्राइन के रूम के अंदर सिन जाता है तो वो वहाँ पर एक छोटे से फॉक्स के बच्चे को देखता है। फॉक्स के पास जाने के बाद सिन को ये पता चलता है कि ये फॉक्स पॉइजन्ड है एंड कर्स्ड भी एंड अभी तो ये मर रहा है। अपने मैजिक की मदद से सिन उस फॉक्स के बच्चे को ठीक कर देता है। ये फॉक्स काफी ज्यादा क्यूट है। जब ये उड़ता है तो तभी सिन एक आवाज को सुनता है। उसे अपने सिस्टम की वजह से पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। सिन बाहर आता है एंड वो देखता है स्केलेटन मॉन्स्टर्स के पूरे फौज को, मगर सिन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही वो ये कहता है कि आज तुम में से बचकर कोई भी नहीं जा पाएगा। मॉन्स्टर्स आगे बढ़ने लगते हैं तो सिन भी अपने वेपन का यूज करके मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। सिन अपने एक टेक्निक का यूज करता है जिसका मदद से रेड कलर के कुछ तो लाइटिंग होती है जिसका वजह से मॉन्स्टर्स मरते हैं। थोड़ी देर में सभी मॉन्स्टर्स को मार कर सिन जला देता है, राख बनाकर उड़ा भी देता है। सिन अपना सिस्टम खोलता है तो वो अभी वहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स के लोकेशन आ रहे थे। सिन आसपास देखता है तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं मगर वहाँ पर 2 डॉग्स के पुतले होते हैं। हमें पता चलता है कि ये स्टैचूज ही तो मॉन्स्टर्स हैं एंड ये स्टैचूज अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स के लेवल 674 है। फिर इनमें से एक मॉन्स्टर सिन पर
आइस पावर से अटैक करता है एंड दूसरा मॉन्स्टर फायर पावर से अटैक करता है, मगर दोनों के ही अटैक से सिन बच जाता है। मॉन्स्टर्स पर सिन शैडो बाइंड नाम के मूव से अटैक करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स बंध जाते हैं शैडोज में। मॉन्स्टर्स अपने मुंह से काले रंग के स्मोक्स निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर में ही हर तरफ ही अंधेरा छा जाता है। सिन ये सोच ही रहा था कि यहाँ पर अंधेरा क्यों है, मगर तभी सिन ये देखता है कि वो मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हैं शैडो बाइंड्स मूव को खत्म करने के बाद। सिन ये सोचने लगता है कि मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ेगा, मगर मैं इस फॉक्स को तो चोट नहीं लगने दे सकता हूँ, जिसका वजह से मैं अपने पूरे पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ। फिर वो फॉक्स सिन को एक तरफ इशारा करता है जहाँ पर मैजिकल सर्कल है। सिन वहाँ पर जाता है तो उसे मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं। उस फॉक्स को नीचे रखकर सिन आर्क बाइंड नाम के एक मूव का यूज करता है, जिसकी मदद से सिन उन मॉन्स्टर्स को बांध देता है और अपने वेपन को बड़ा करके एक झटके में ही मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। मॉन्स्टर के जाने के बाद सिन के पास वो छोटा सा फॉक्स आता है। छोटे से फॉक्स को देखकर सिन पता लगाने की कोशिश करता है कि ये फॉक्स सही में है क्या, तो उसे पता चलता है कि ये फॉक्स 211 लेवल का है एंड एक एलिमेंटल फॉक्स है। सिन हमें बताता है कि द न्यू गेट गेम में एलिमेंटल फॉक्स बहुत ही टॉप टायर टाइप के रेयर मॉन्स्टर्स थे। सिन ये भी कहता है कि फॉक्स तुम्हें तो एक बहुत ही जायंट मॉन्स्टर नहीं तो एक ह्यूमनॉइड के जैसा दिखना चाहिए, मगर तुम तो काफी क्यूट हो। छोटे से फॉक्स से सिन ये पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, तो वो फॉक्स हंसने लगता है एंड खुश होकर सिन के सर पर बैठ जाता है। सिन को ये पता चल जाता है कि ये फॉक्स मेरी सभी बातों को समझ सकता है एंड अब क्योंकि सिन ने मॉन्स्टर को देखा है, उस मॉन्स्टर को देखा है जो कि द न्यू गेट गेम में था, मगर वो अभी यहाँ पर है, यानी कि वो फॉक्स। तो सिन को लगता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं अपने रियल वर्ल्ड में जा सकूं। सिन ये भी सोचता है कि उसे इस फॉक्स के बारे में मिली को बताना चाहिए। हमें फिर स्नेह को दिखाया जाता है जहाँ पर स्नेह के पास तियरा के द्वारा भेजा हुआ वो लेटर आ चुका है। उस लेटर को खोलकर स्नेह को पता चलता है कि मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। हम सिन को उसी फॉक्स के साथ चलते हुए देखते हैं। सिन ये फैसला करता है कि वो किसी को भी इस फॉक्स के बारे में नहीं बताएगा। साथ ही वो उस फॉक्स से ये पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे। हमें ये पता चलता है कि सिन एक टीमिंग करना चाहता है उस फॉक्स के साथ, बिल्कुल एक बीस्ट टेमर के जैसे। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उस फॉक्स के लेवल्स हिडन हो जाएंगे, जिसके मदद से वो फॉक्स एंड सिन हमेशा ही एक साथ रह पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद फॉक्स का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है सिन के साथ एंड सिन ये समझ जाता है कि फॉक्स उसके साथ टेमिंग करने के लिए तैयार है। फिर सिन फॉक्स के साथ टेमिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। अब क्योंकि सिन ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया इस फॉक्स के साथ, तो वो फॉक्स सिन के सर पे वापस से बैठ जाता है एंड सिन ये फैसला करता है कि वो इस फॉक्स को एक नाम देगा एंड फिर सिन इस फॉक्स को यूजुहा नाम देता है एंड ये नाम फॉक्स को भी पसंद आता है। यूजुहा से कुछ और बातें करता है सिन की, तभी उसके पास मैसेज आता है तियरा का। मैसेज में तियरा ने ये बताया है कि उसने अपने मास्टर यानी कि स्नेह को मैसेज भेज दिया है। स्नेह तियरा को ये मैसेज करता है कि स्नेह को मेरा हेलो कहना। फिर स्नेह यूजुहा के साथ गिल्ड की तरफ रवाना हो जाता है। गिल्ड में आने के बाद सिलिका को स्नेह बताता है कि मुझे रिपोर्ट करना है, मगर मैं किससे करूं। ये दोनों बहनें आपस में थोड़ी देर के लिए लड़ती है कि सिन मुझे रिपोर्ट करेगा, मगर अंत तक जिस सिलिका के बाल आगे है वही सिन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी, ऐसा ये दोनों बहनें ही फैसला करती है। फिर सिन सिलिका को रिपोर्ट करने के बाद आगे बढ़ने लगता है। सिन अब कौन से क्वेस्ट को एक्सेप्ट करे वो ये सोच ही रहा था कि तभी यूजुहा उसे एक तरफ इशारा करता है एंड फिर सिन एक लेटर को देखता है जहाँ पर एक स्किल सिखाने वाले की जरूरत थी एंड इस क्वेस्ट की कोई भी रैंकिंग नहीं थी, इसलिए सिन मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ तो स्पेशल होगा इस जॉब में एंड ये क्वेस्ट था चर्च का, इसीलिए मिली से मिलने के लिए सिन मान जाता है। हम सिन को चर्च में देखते हैं जहाँ पर एक नन आती है एंड उनसे सिन ये बताता है कि मैं यहाँ पर एक बिजनेस के लिए आया हूँ। नन को ये पता चल जाता है कि सिन यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट वाले लेटर को पढ़कर ही आया है। सिन नन को ये भी बताता है कि मैं यहाँ पर मिली से मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मिली ने मुझे एक काम करने के लिए कहा था जो कि मैंने कर लिया है। इस बात को सुनकर नन सिन को एक नए रूम में ले आती है। उस रूम में थोड़ी देर में ही मिली आ जाती है। मिली सिन को देखकर उससे लिपट जाती है खुश होकर। नन को ये यकीन हो जाता है कि सिन कोई बुरा आदमी नहीं है। हमें ये पता चलता है कि इस नन का नाम है त्रिया। सिन मिली को यूजुहा से मिलाता है एंड यूजुहा से कहता है कि मिली को थैंक यू कहो क्योंकि मिली की वजह से ही मैं तुम्हें रेस्क्यू कर पाया हूँ। फिर हम यूजुहा को देखते हैं जो कि मिली को थैंक यू कहता है। त्रिया से सिन पूछता है कि तुम मुझे उस काम के बारे में बताओ जो कि मैं यहाँ पर करने के लिए आया हूँ। त्रिया ये बताती है कि तुम स्किल का यूज कर सकते हो। सिन ये बताता है कि हाँ। सिन ये भी बताता है हमें कि गेम के अंदर स्किल यूजर काफी सारे थे, मगर लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा रेयर है। त्रिया सिन से खुद को प्यूरिफाई मैजिक सिखाने के लिए कहती है। त्रिया को ये लग रहा था कि सिन उसे प्यूरिफाई मैजिक नहीं सिखा पाएगा, मगर सिन कहता है कि ये थोड़ा सा टफ होगा। इस बात को सुनकर त्रिया खुश हो जाती है क्योंकि वो सिन के मदद से प्यूरिफाई मैजिक को सीख सकती है, मगर सिन ये बताता है कि ये तुम पर रहेगा कि तुम मैजिक को सीख पाती हो कि नहीं। अब बात रह गई रिवॉर्ड की, तो सिन ये बताता है कि मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए इस चर्च से, बस मुझे ये पता करना है कि मिली की पावर कैसी है। सिन को ये लग रहा था कि त्रिया उसे मिली के पावर्स के बारे में नहीं बताएगा क्योंकि सिन एक अननोन पर्सन है इन सभी के लिए, मगर तभी वहाँ पर मिली आकर ये बताती है कि सिन अच्छा है
एंड इस बात को सुनकर त्रिया मान जाती है। त्रिया सिन को ये बताती है कि मिली की पावर कुछ स्टार कंपोजर के जैसी है। इस पावर के मदद से मिली को कुछ फ्यूचर के विजन्स आते हैं एंड ये विजन्स कभी भी गलत नहीं होते हैं। मिली के पावर को सुनने के बाद त्रिया को सिन ये बताता है कि इस पावर के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मिली के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। त्रिया हमें ये बताती है कि हमने इसीलिए एक असिस्टेंट को रखा है एंड ये असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि एविस है। एविस के डर के वजह से ही कोई भी बंदा बच्चों के पास नहीं आता है। सिन तैयार हो जाता है त्रिया को मैजिक सिखाने के लिए, मगर त्रिया ये बताती है कि दरअसल मैजिक में नहीं बल्कि फॉर्मर प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर सीखेंगी, क्योंकि ये चर्च के लिए अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर सिन को यह लगता है कि यहाँ के हालात कुछ खास अच्छे नहीं है। हम कुछ चर्च के बच्चों को देखते हैं जो कि योजुहा के साथ खेल रहे थे एंड सिन अकेला बैठा था मिली के साथ। सिन को बहुत ही ज्यादा खाली खाली सा लग रहा था, तभी वो मिली से पूछता है कि तुम जाकर योजुहा के साथ क्यों नहीं खेलती हो। मिली ये बताती है कि मुझे लगता है कि मैं उसके साथ नहीं खेल सकती हूँ क्योंकि बाकी बच्चे मुझे नॉर्मल नहीं मानते हैं। हम फिर योजुहा को देखते हैं जो कि दौड़ कर सिन के पास चला आता है। मिली योजुहा को अपने पास बुलाती है तो योजुहा चला आता है एंड हम मिली को योजुहा के साथ खुश देखते हैं। सिन बाकी बच्चों को हाई करता है मगर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, मगर तभी वहीं पर एक बच्ची आती है। ये बच्ची सिन से कहती है कि तुम ही वो जो हमें बचाने आया है। सिन ये सोचता है कि इस बच्ची ने क्यों नन का नाम नहीं लिया है। वो बच्ची हमें ये बताती है कि चर्च में कोई भी प्रीस्ट नहीं है, इसलिए कोई और प्रीस्ट आने वाला है, मगर प्रीस्ट के आते ही ऑर्फनेज बंद हो जाएगा। सिन ये पूछता है फिर त्रिया क्यों नहीं प्रीस्ट बन जाती है। बच्ची ये बताती है कि प्रीस्ट वही बन सकता है जिसके पास एक स्पेशल स्किल है। बच्ची ये बताती है कि अगर फॉर्मर प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर प्रीस्ट बन जाती है तो ये चर्च एंड ऑर्फनेज दोनों ही बच जाएगा। इस बात को सुनने के बाद सिन ये रियलाइज करता है कि इसीलिए त्रिया चाहती है कि फॉर्मर प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर ही प्यूरिफाई मैजिक को सीखे। सिन ये पूछता है कि वो प्रीस्ट क्यों ऑर्फनेज को बंद कराना चाहता है। बच्ची ये बताती है कि वो प्रीस्ट पैसों का भूखा है, इसीलिए। मिली उस बच्ची को बताती है कि सिन हमें बचाएगा एंड इस बात को सुनकर वो बच्ची खुश हो जाती है। मिली को सिन इस तरह से सहलाता है क्योंकि मिली सभी की मदद करती है। सभी बच्चे मिली को इस तरह से देखते हैं। त्रिया सिन को ढूंढने आती है तो वो देखती है सिन को सभी बच्चों के साथ आराम करते हुए। हमें फिर इस लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है लासिया एंड लासिया ही वो लड़की है जो कि सिन से ट्रेनिंग लेगी। सिन लासिया को ये बताता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम पर है कि तुम प्यूरिफाई मैजिक को सीख पाती हो कि नहीं। सिन फिर इन दोनों से पूछता है कि मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा हाई लेवल के अनडेड मॉन्स्टर्स कहाँ पर अपेयर होते हैं। त्रिया ये बताती है कि घोस्ट प्लेन में वो ज्यादातर अपेयर होते हैं। सिन और कुछ बात करता है कि तभी वहाँ पर एविस आ जाता है। एविस को सिन ये बताता है कि मैं ही वो हूँ जो कि ट्रेनिंग देने के लिए आया है और हाँ मुझे पता है कि अभी ऑर्फनेज एंड चर्च की क्या हालत है। इस बात को सुनकर एविस कहता है कि त्रिया तुमने इसे ये बातें क्यों बताई है। त्रिया ये बताती है क्योंकि मुझे ये कोई बैड पर्सन नहीं लगा और मिली ने ही मुझे ये बात बताने के लिए कही थी। अब क्योंकि ये बातें मिली की वजह से है इसलिए एविस कुछ भी नहीं बोलता है। एविस से सिन ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई भी बेकार का काम नहीं करूंगा। एविस भी बोलता है कि तुम करने की सोच भी नहीं सकते हो, अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें वही का वही मार दूंगा। एविस के वेपन को मिली रोक लेती है एंड हमें तिएरा एंड लासिया ये बताती है कि एविस थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है जिसकी वजह से उसे गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। सिंस एविस से पूछता है कि तुम कैसे प्यूरिफाई मैजिक को सिखाओगे लासिया को। एविस ये बताता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ मगर तुम ये बातें किसी और को मत बताना। प्यूरिफाई मैजिक को सीखने के लिए तुम्हें कम से कम 200 अनडेड मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा जिनके लेवल 150 होने चाहिए अपने पास एक आइटम को रखकर जिसका नाम है होली प्लेयर ऑर्ब। अब क्योंकि लासिया को 150 लेवल के मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा वो भी कम से कम 200। इस बात को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। साथ ही सिन ये बताता है कि वैसे तो होली प्लेयर ऑर्ब बहुत ही ज्यादा रेयर है मगर कोई बात नहीं, मेरे पास एक है। एविस लासिया को बुलाता है मगर लासिया नहीं सुनती है जिसकी वजह से एविस को लगता है कि उसे इसके साथ जाना चाहिए क्योंकि लासिया पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। खुद के साथ एविस को आने के लिए सिन हाँ कर देता है। त्रिया लासिया को यह कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है। सिन को देखकर एविस ये सोच रहा था कि इसे बहुत ही ज्यादा पता है एंड मिली भी इस पर भरोसा करती है मगर एविस ये समझ नहीं पा रहा है कि लासिया कैसे 150 लेवल के मॉन्स्टर्स को मार पाएगी वो भी 200 बार। हम सिन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं योजुहा के साथ। योजुहा से सिन ये कह रहा था कि हम कल रवाना होंगे तो आज हम अच्छे से सो लेते हैं। सिन आगे बढ़ ही रहा था कि वो अपने आगे एविस को देखता है। एविस सिन से कहता है कि मेरे साथ चलो। एक कमरे में आने के बाद एविस सिन से पूछता है कि क्या तुम दी चूजन वन हो। सिन को कुछ भी नहीं पता होता है तो एविस हमें बताता है कि चूजन वन वो होता है जो कि जन्म के साथ ही कुछ स्किल्स, टाइटल्स एंड नॉलेज लेकर आता है। सिन ये पूछता है कि चूजन वन के पास क्या पिछले लाइफ के भी मेमोरीज होते हैं। एविस ये बताता है कि मैंने अब तक ऐसा तो नहीं सुना है। एविस की इन बातों को सुनकर सिन को ये लगता है कि वो रीइंकार्नेटेड हुआ है इस वर्ल्ड में। सिन को एविस ये कहता है कि तुम्हें अपने बारे में दूसरों को ज्यादातर नहीं बताना चाहिए। इस बात को सुनकर सिन को ये लगता है कि एविस काफी ज्यादा केयरिंग है, खास तौर से ऑर्फनेज के बच्चों के लिए। एविस ये बताता है कि वो उन बच्चों की मदद करना चाहता है क्योंकि वो प्रीस्ट जो आने वाला है वो पैसों के पीछे पागल है, बिल्कुल एक सुअर के जैसे। एविस की इन सभी बातों को सुनकर सिन एक तरह से हंसता है क्योंकि उसे हमेशा
हमेशा से ही लगता था कि एविस एक अच्छा पर्सन है। एविस कुछ और बात करता है सिन से कि उससे पहले ही सिन को एक मैसेज आता है तिएरा का। उस मैसेज में तिएरा बताती है कि मैंने अपने मास्टर को मैसेज भेज दिया है एंड वो जल्द से जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है। तिएरा ये भी बताती है कि मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ क्योंकि मैंने जब तुम्हारे बारे में मास्टर को बताया तो उन्होंने बहुत से सवाल किया तुम्हारे बारे में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने पता नहीं क्या किया है मेरे मास्टर के साथ। सिन कुछ और पता है कि उससे पहले ही उसे एक फ्लैशिंग लाइट दिखता है, वो उसे छूता है तो उसके सामने आ जाता है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को देखकर एविस ये कहता है कि ये तो तुम्हारे पास भी है। हमें पता चलता है कि एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एविस के पास भी है। सिन एंड एविस एक दूसरे के लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को एक साथ मिलाते हैं तो वो चमकने लगता है। ये दोनों ही ये सोचते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि इसके पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम तीनों को ही घोस्ट प्लेन्स के जंगल में देखते हैं एंड लासिया को सिन हॉली प्लेयर ऑर्ब देता है। लासिया अजीब तरह से सिन को थैंक यू बोलकर ये तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं एंड थोड़ी देर तक चलने के बाद इनके पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। सभी मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लासिया कुछ करती कि उससे पहले ही सिन सिंगल एबुलेशन नाम का मूव यूज करता है जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर ही हवा में रुक जाते हैं एंड फिर लासिया हमला करती है हील से। हाँ, हील से जो कि नॉर्मली हील करता है, यहाँ पर हील की मदद से वो मॉन्स्टर ही गायब हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स आने लगते हैं तो एविस भी आगे बढ़ता है एंड फिर अपने वेपन की मदद से फ्लैशिंग ब्लॉसम नाम का अटैक करके मॉन्स्टर्स को मार देता है एंड फिर हम इन तीनों को ही एक एक करके बहुत से मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं जहाँ पर ये तीनों ही सभी को मार देते हैं। सिन फिर अपने सामने एक ब्लू कलर का बैरियर टाइप वॉल देखता है एंड हमें पता चलता है कि ये शायद से किसी गिल्ड ने बनाया है क्योंकि इसके आगे मॉन्स्टर्स बहुत ही खतरनाक हैं। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन का यूज करके ये तीनों ही आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते वक्त सिन अपने सिस्टम में 5 मॉन्स्टर के लोकेशन को देखता है। सिस्टम की लोकेशन को बिना देखे ही एविस बता देता है कि आगे 5 मॉन्स्टर्स हैं एंड फिर एविस एक तरफ, सिन एक तरफ और योजुहा के साथ लासिया एक तरफ निकल जाते हैं। हम फिर लासिया को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर को मारती है सिन के साथ मिलकर। सिन ये बताता है कि तुम काफी तेजी से लेवल अप कर रही हो क्योंकि तुम जिस मॉन्स्टर से लड़ रही हो वो पहले से बहुत ही ज्यादा लेवल के हैं। सिन लासिया को कहता है कि तुम जल्दी ही प्यूरिफाई मैजिक को सीख जाओगी एंड फिर यहाँ इन दोनों के पास ही एविस चला आता है एक बहुत ही ब्लर टाइप के किसी क्रिएचर को लेकर। इस क्रिएचर को देखकर लासिया डर कर चिल्लाती है। चिल्लाते हुए रियो ने भी एक मॉन्स्टर को मार देती है। दूसरी तरफ रियो ने हमें ये बताती है कि स्कल फेस मॉन्स्टर यहाँ पर जितने भी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड अगर ये स्वॉर्ड उसके पास नहीं होता तो वो चाहकर भी इन मॉन्स्टर को आसानी से नहीं खत्म कर पाती। दूसरे ग्रुप के बारे में ये बंदा कहता है कि क्या आपको चिंता है, तो रियो ने बताते हैं कि हाँ। फिर तभी एक लड़की रियो से कहती है कि क्या मैं दूसरे ग्रुप की मदद करने के लिए जा सकती हूँ। रियो ने हाँ कह देती है एंड फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। हम दूसरे ग्रुप को एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। इस ग्रुप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है एंड इन ग्रुप के मेंबर्स को लग रहा था कि वो नहीं जीत पाएंगे इस मॉन्स्टर से। ये मॉन्स्टर अटैक करता है मगर फिर वही लड़की आकर इस मॉन्स्टर के अटैक को रोकने के साथ ही बहुत ही तेजी से अटैक करने लगती है इस मॉन्स्टर पर एंड साथ ही मॉन्स्टर के ऑर्ब को तोड़कर उसे खत्म भी कर देती है, वो भी बड़े आसानी से। एंड हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि स्नेह है। फिर स्नेह सभी को वाइल्ड हील मैजिक की मदद से हील कर देती है। सिन सभी को ये भी बताती है कि मैं तुम्हारी मदद की वजह से ही उस मॉन्स्टर को मार पाई हूँ। हमें पता चलता है कि बाकी लोगों को भी ये पता है कि सिन ने एक हाई ह्यूमन से ट्रेनिंग ली है। फिर सिन वहाँ से चली जाती है सभी को ये कहकर कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर तुम किसी और मॉन्स्टर को देखो तो मैंने जो आइटम तुम्हें दिया है उसका यूज करना। सिन दौड़ते हुए जा रही थी एंड वो सोच रही थी कि मैं फाइनली अपने मास्टर को वापस से देख पाऊंगी। दूसरी तरफ हम एविस को एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। एविस उस मॉन्स्टर को अपने एक बार से ही खत्म कर देता है एंड एविस के कहने पर लासिया उस मॉन्स्टर के पास जाती है, अपने हील मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसके बाद ही लासिया की बॉडी चमकने लगती है तो सिन हमें ये बताता है कि लासिया ने एक नया मूव सीखा है एंड वो नया मूव और कोई नहीं बल्कि प्यूरिफाई मैजिक है। ये सभी एक छोटा सा ब्रेक लेने के सोच रहे थे कि तभी युजुहा एक तरफ इशारा करती है एंड फिर सभी लोग वहाँ देखने लगते हैं। हम फिर आसमान में इस तरह के रेज को देखते हैं। इन रेज को देखकर एविस हमें बताता है कि ये मैजिक मैटर है। ये मैजिक मैटर्स डेड मॉन्स्टर के बॉडी से निकल रहे थे एंड कंबाइन होकर ये मैजिक मैटर्स एक बहुत ही जायंट मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। इस मॉन्स्टर को देखकर लासिया डर चुकी होती है। हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल 804 है। लासिया ये बताती है कि ये मॉन्स्टर एक नेशन को आसानी से ही खत्म कर सकता है। लासिया ये भी पूछती है कि हम बैरियर के अंदर है तो क्या अभी हम सेफ है। सिन ये बताता है कि मुझे नहीं पता है। मॉन्स्टर जंप लगाकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसके एक जंप के वार से ही वो बैरियर क्रैक होने लगता है। लासिया डर कर गिर जाती है। मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ देखता है जिसकी वजह से ये सभी भागने लगते हैं। फिर मॉन्स्टर चिल्लाता है। मॉन्स्टर के चिल्लाने की वजह से बहुत से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। अपने आसपास बहुत से मॉन्स्टर्स को देखने की वजह से एविस सभी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए मगर सिन ये बताता है कि वो यहीं पर रहेगा
एविस सिन के कंधे को पकड़ कर कहता है कि चलो, मगर तभी सिन लिमिट ऑफ का यूज करता है, जिसकी वजह से एविस को पता चल जाता है कि सिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर सिन एविस को यहाँ से जाने के लिए कहता है। सिन साथ ही एविस के पावर्स को भी थोड़ा सा बढ़ा देता है एंड ख्याल रखने के लिए कहता है यूजुहा एंड लासिया का, मगर यूजुहा एविस के साथ जाने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से यूजुहा अब सिन के साथ ही रहेगी। एविस के जाने के लिए रास्ता क्लियर करता है सिन लाइटनिंग बैंकर के मैजिक को यूज करके बहुत से मॉन्स्टर्स को मार के रास्ते को क्लियर करता है एंड फिर एविस लासिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। एविस एंड लासिया के जाने के बाद सिन एक रेड स्वॉर्ड को निकालता है एंड फिर आगे बढ़ने लगता है। साथ ही यूजुहा भी अपने फायर एबिलिटी का यूज करके मॉन्स्टर को मार रही थी। मॉन्स्टर फिर चिल्लाता है, जिसकी वजह से और मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। फिर सिन यूज करता है लाइटिंग स्पैरो थंडर स्ट्राइक के मूव को, जिसकी वजह से बहुत से मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। इस अटैक के लाइटनिंग इफेक्ट को दूर से स्नेह भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से अब स्नेह सिन के पास आने लगती है। अटैक की वजह से जमीन में बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है, मगर अब भी बहुत से मॉन्स्टर्स बचे थे। मगर सिन ये देखता है कि कोई इस तरफ आ रहा है मॉन्स्टर को मारते हुए एंड क्योंकि वो ब्लू कलर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसीलिए सिन उस ब्लू कलर के पास जाता है एंड वो मिलता है स्नेह से। एंड हम ये भी देखते हैं कि यूजुहा एक बैरियर मैजिक को बनाती है, जिसकी वजह से और मॉन्स्टर्स अब इन पर अटैक नहीं कर पाते हैं। फिर स्नेह सिन के गले लगती है। सिन को स्नेह कहती है कि तुम्हें कुछ कहना नहीं है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें खुद से इतना दूर रखा। इस बात को सुनकर स्नेह सिन को जोर से दबाती है, जिसकी वजह से सिन ये कहता है कि सबका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इस बात को सुनकर फिर से स्नेह सिन को जोर से दबाती है एंड अब क्योंकि सिन ने माफी मांग लिया है, मगर फिर भी स्नेह उसे दबा रही है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या कहना चाहिए। सिन ये सोच रहा था कि तभी उसे यह ख्याल आता है कि वो स्नेह को अकेला छोड़कर गया था, इसलिए सिन स्नेह से यह कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। इस बात को सुनकर हम स्नेह के आंखों में आंसू देखते हैं एंड वो सिन से कहती है कि आपका स्वागत है। स्नेह ये बताती है कि वो सोच रही थी कि सिन यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। सिन ये बताता है कि उसे भी लग रहा था कि गेम को लॉग आउट करने के बाद वो यहाँ पर फिर से नहीं आ सकता है। अब ये दोनों कुछ और बातें करते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यूजुहा की मैजिक बैरियर खत्म हो जाती है उसके पावर कम होने की वजह से। बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर है, इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि हम बाद में बात कर लेंगे, पहले हम इसे खत्म कर देते हैं। मॉन्स्टर फिर चिल्लाता है। फिर सिन एंड स्नेह मिलकर सेंचुरी नाम के मूव को यूज करते हैं। इस मूव के वजह से आसमान में एक बड़ा सा मैजिक बैरियर बनता है एंड इस बैरियर के आते हुए रोशनी की वजह से सभी मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं और यूजुहा हील हो जाती है। अब क्योंकि मॉन्स्टर पहले से थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, इसीलिए सिन अपने रेड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के बॉडी को बीच से काट कर उसके ऑर्ब को भी काट कर उसे मार देता है। मॉन्स्टर मरने के साथ ही यह कहता है कि मुझे वो पावर दे दो। मॉन्स्टर को बात करते हुए सुनकर सिन को यकीन नहीं हो रहा था कि इस मॉन्स्टर ने अभी मुझसे बात करी। फिर सिन मॉन्स्टर के ऑर्ब को लेकर स्नेह को यह बताता है कि अब क्योंकि हमने इसे हरा दिया है, इसे खत्म कर दिया है, तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए कुछ बातें करें। फिर ये दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर स्नेह से सिन ये बोलता है कि मैंने जब उस मॉन्स्टर को हराया तो मेरे सिस्टम में लॉग आउट का ऑप्शन आ चुका था, बट मेरे लॉग आउट करने से पहले ही मेरे पीछे से गेट ओपन हुआ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया हूँ एंड टाइम भी 500 साल आगे हो गया। स्नेह ये बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग थे जिनके पास मास्टर थे, उन सभी के मास्टर गायब हो गए, मगर क्योंकि उनकी यादें थी इसलिए उन्होंने अपने मास्टर के आने का इंतजार किया। और हमें ये भी पता चलता है कि सिन के जितने भी ग्रुप के मेंबर थे वो सभी ही अलग अलग रास्तों पे चले गए। फिर स्नेह को सिन बोलता है कि तुम मुझे मास्टर बोलना बंद करोगी। स्नेह ये पूछती है कि मैं अपने मास्टर को मास्टर ना बुलाऊं फिर क्या बुलाऊं। सिन ये बताता है कि तुम मुझे मेरे नाम से ही क्यों नहीं बुलाती हो। इस बात को सुनने के बाद स्नेह सिन को सिन के नाम से ही बुलाती है एंड अपना नाम स्नेह से सुनकर सिन का फेस लाल हो जाता है। स्नेह सिन से पूछते है कि फिर तुम अब क्या करने वाले हो। सिन ये बताता है कि मैं आसपास के टाउन एंड शहर को चेक करूंगा जिनके बारे में मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था। स्नेह ये भी पूछती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता मिलता है तो फिर तुम क्या करोगे। सिन ये बताता है कि मैं चला जाऊंगा। सिन के जवाब को सुनने के बाद स्नेह कुछ भी नहीं बोल पाती है। सिन स्नेह से पूछता है कि तुम्हें क्या क्या यादें हैं इस गेम के बारे में। स्नेह ये बताती है कि मुझे सब कुछ याद है। फिर स्नेह एंड सिन में काफी सारी बातें होती हैं। स्नेह सिन को ये भी बताती है कि मुझे वो प्रॉमिस भी याद है। सिन भी ये कहता है कि हाँ मुझे भी याद है। इन दोनों की इस बात के साथ ही हम सूरज को उगते हुए देखते हैं। ये दोनों बहुत से बातें करने के बाद ये फैसला करते हैं कि अब हम और बातें नहीं करेंगे। सिन ये बताता है कि हम मून स्कैंटम पहुंचने के बाद एक रियूनियन पार्टी भी एंजॉय करेंगे। आगे जाने से पहले स्नेह सिन से पूछती है कि ये कौन है। सिन ये बताता है कि ये मेरा पार्टनर है, इसका नाम है यूजुहा एंड ये एक एलिमेंटल टेल फॉक्स है। स्नेह ये बताती है कि लेकिन तो ये मुझे नॉर्मल लगा। इस बात को सुनकर सिन यूजुहा को उठाता है तो वो देखता है कि अब यूजुहा के पास 3 टेल है एंड यूजुहा बात भी कर सकती है। यूजुहा शुरू से ही बात कर सकती थी, मगर क्योंकि यूजुहा कर्स्ड एंड पॉइजन थी इसीलिए वो बात नहीं कर पाती थी। सिन यूजुहा को कहता है कि तुम नॉर्मल लोगों के सामने बात नहीं करोगी। यूजुहा ये बताती है कि फिर मैं तुमसे टेलीपैथी की मदद से बात करूंगी। सिन ये बोलता है कि ओके। सिन के कहने पर यूजुहा अपने 3 टेल को कंबाइन करके वापस से 1 टेल एलिमेंटल फॉक्स बन जाती है। अब क्योंकि सिन की सभी बातें मान रही थी यूजुहा, इसलिए सिन यूजुहा की तारीफ करता है, जिसकी वजह से यूजुहा खुश हो जाती है। यूजुहा को यूं खुश देखकर स्नेह को यूजुहा बहुत ही क्यूट लगती है। इस बात को जानने के बाद सिन यूजुहा को स्नेह के साथ खेलने के लिए कहता है। स्नेह यूजुहा के साथ कुछ देर खेलती है, फिर यूजुहा सिन के पास वापस आ जाती है एंड फिर सिन वापस जाने के लिए कहता है।
क्योंकि सिन को उसके फ्रेंड्स के पास भी तो जाना है। इन बातों को सुनकर सिन ये पूछती है कि फिर हम पहले ही क्यों नहीं रवाना हो गए। सिन ये बताता है क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर तुमसे बात करे बगैर रह नहीं पाया। फिर ये तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। हम एविस को देखते हैं लासिया के साथ, जहाँ पर ये अभी भाग रहे थे। लासिया एविस से पूछती है कि क्या सिन ठीक होगा। एविस ये बताता है कि तुम्हें पता ही है कि सिन कितना ज्यादा पावरफुल है, तो उसे कुछ नहीं हो सकता है। मगर तभी एविस से फील करता है कि उसके पीछे कोई तो बहुत ही तेजी से आ रहा है। इसलिए एविस वहाँ पर रुककर उनसे फाइट करने के लिए सोचता है कि तभी वो देखता है कि आसमान के ऊपर से सिन एंड स्ने आ जाते हैं। सिन को इस तरह से देखकर एविस का ऐसा हाल हो जाता है। दूसरी तरफ हम रियोने एंड उसके ग्रुप के देखते हैं, जहाँ पर ये लोग सिन के द्वारा की गई बड़े से खड्डे को देख रहे थे। एंड हमें ये पता चलता है कि इन सभी ने ही स्कल फेस के साथ ही उस सिन एंड स्ने के सेंचुरी मैजिक को दूर से देखा था, साथ ही हिल भी हुए थे उसी मैजिक की मदद से। फिर इस बंदे को सिन का स्वॉर्ड मिलता है। ये बंदा रियोनो को बताता है कि इसी स्वॉर्ड के वजह से ये सभी चीजें हुई हैं। स्वॉर्ड के पीछे के सिंबल को रियोनो को दिखाता है ये बंदा, मगर रियोनो को समझ नहीं आता है कि ये किस तरह का सिंबल है। ये बंदा बताता है कि यह है फैल्कन का सिंबल। एंड इसे पता है कि ये सिंबल, ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि स्वॉर्ड के पावर को ये बंदा यूज भी करता है। स्वॉर्ड टूटा हुआ होने के बाद भी क्योंकि इस स्वॉर्ड में बहुत ही ज्यादा पावर है, तो ये बंदा बताता है कि इस तरह का स्वॉर्ड एंड इस तरह का डिजाइन सिर्फ एक ही ब्लैक स्मिथ बनाता है, जो की एक हाई ह्यूमन स्पीसीज का ब्लैक स्मिथ है। हमें फिर ये पता चलता है कि इस बंदे का नाम है गादरस। गादरस रियोने को ये बताता है कि ये स्वॉर्ड पक्का एक हाई ह्यूमन का है। रियोने ये बताती है कि वो ब्लैक स्मिथ मून स्कैटम में रहता है ना। एंड रियोने गादरस को ये बताती है कि हम मून स्कैटम में जाएंगे अपना काम खत्म करने के बाद। हमें ये पता चलता है कि मून स्कैटम में जाने के बाद उस हाई ह्यूमन से मिलने के बाद रियो ने उसे चैलेंज करेगी, वो भी एक ड्यूल के लिए। हम फिर एविस को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में सिन को ये कह रहा था कि बताओ मुझे जो तुम्हें बताना है, क्योंकि मैंने आज तक ये नहीं देखा था कि स्नेह किसी के सामने सर झुकाए, मगर वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। इसका आखिरकार मतलब क्या है। सिन ये बताता है कि उस बड़े से मॉन्स्टर को स्नेह नहीं मारा है, मगर इस बात को सुनकर एविस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उस बड़े से मॉन्स्टर को अगर कोई मार सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि सिन ही है। इस बात को सुनकर सिन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एविस को नहीं पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, मगर सिन की इस बात को एविस गलत साबित कर देता है। एंड हाँ, ये दोनों ही लड़ रहे थे एक तरह से इन बातों के बीच में ही। फिर सिन से एविस को ये पता चलता है कि सिन एक हाई ह्यूमन है, साथ ही स्नेह का मास्टर भी। सिन ये बताता है कि वो अपनी पावर्स को रोक रहा था उस मॉन्स्टर से लड़ते वक्त। इस बात को सुनकर एविस को गुस्सा आ जाता है। सिन एविस से पूछता है कि यहाँ पर और कोई हाई ह्यूमन है क्या। एविस बताता है कि हाँ कुछ हैं। एंड हमें पता चलता है कि हाल के समय में हाई ह्यूमन को गॉड लेवल के पावर्स होल्डर्स माने जाते हैं, मगर सिन इस बात से खुश है कि वो एक ब्लैक स्मिथ है। इस बात को सुनकर एविस कहता है कि तुम एक ब्लैक स्मिथ हो। सिन बताता है कि हाँ, एंड हाँ मैं तुम्हारे वेनम वेपन को भी ठीक कर सकता हूँ अगर तुम मुझे देते हो तो। एंड हाँ, मैं तुम्हें काफी अच्छा डिस्काउंट भी दूंगा। इन दोनों की इन बातों के बाद हम लासिया को उड़ते हुए देखते हैं। लासिया सिन को देखकर उससे पूछते है कि क्या तुम ठीक हो। सिन बोलता है कि बिल्कुल। लासिया फिर घबरा जाती है, क्योंकि सिन यहाँ पर उस मॉन्स्टर से लड़कर आया है। फिर स्नेह को देखने के बाद लासिया पूछती है कि ये कौन है, तो एविस बताता है कि यह है स्नेह राइजर। थोड़ी देर के लिए स्नेह राइजर लासिया को याद नहीं आती है, तो एविस बताता है कि ये वही स्नेह राइजर है जिसके बारे में तुम बातें करती रहती हो। एंड इस बात को जानने के बाद लासिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके सामने स्नेह है। मगर अगले पल ही उसकी हालत खराब हो जाती है। एंड फिर हम देखते हैं इन सभी को आगे बढ़ते हुए। सिने पूछता है कि लासिया क्या तुम ठीक हो, तो एविस बताता है कि ये ठीक है, क्योंकि इसने तुमसे वो मैजिक जो सीखा है। एविस ये भी क्लियर करता है कि इसके बाद चर्च में जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम संभाल लेंगे। फिर एविस को सिने एक लेटर देता है, जो कि असल में एक आइटम होता है। एविस उस आइटम को लेने से मना करता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से सिन को अपनी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता है। मगर एविस को वो लेटर सिन दे देता है, क्योंकि वो अपने पहले दोस्त को मुसीबत के टाइम पर मदद करना चाहता है, क्योंकि उसका दोस्त ऑर्फनेज को बचाना चाहता है। फिर ये दोनों स्माइल करते हैं एंड एविस लेटर लेकर चला जाता है। स्नेह सिन को ये बताती है कि वो हमेशा से ही ऐसा ही है, अपने पास बहुत सारे पावर्स होने के बाद भी खुद से कमजोर की मदद करने वाला। फिर एविस एंड सिन चलने लगते हैं। फिर हम सिन एंड स्नेह को देखते हैं मून स्कैंडम के अंदर, जहाँ पर बहुत ही अच्छी खाने की स्मेल आ रही है सिन को। स्नेह सिन से कहती है कि फिर हम खाना खाने के लिए चलते हैं। स्नेह की आवाज को सुनकर तियरा बाहर आती है एंड बहुत ही तेजी से स्नेह को यह कहने लगती है कि मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैंने आपको लेटर भी भेजा था, क्योंकि एक बंदा आपको कुछ बताना चाहता था। सिन्हा एंड स्नेह को एक साथ देखकर तियरा को ये समझ नहीं आता है कि ये दोनों एक साथ कैसे हैं। स्नेह कहती है कि मैं तुम्हें सभी बातें बताऊंगी, मगर पहले हम खाना खाते हैं। तियरा ये पूछते है कि ये भी हमारे साथ खाना खाएगा। सिन ये बताते हैं कि हाँ नेचुरली। इस बात को सुनकर तियरा को समझ नहीं आता है कि सिन ये क्या बोल रही है। फिर स्नेह ये बताते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें तो बताया ही नहीं, यह है सिन मून स्कैटम के ओनर। इस बात को सुनकर पहले तो तियरा का रिएक्शन नॉर्मल होता है, मगर वो फिर ऐसा रिएक्शन देती है। अब क्योंकि तियरा को पता चल चुका है कि सिन ही द रियल ओनर है, साथ ही एक लेजेंडरी हाई ह्यूमन भी है, तो इसलिए वो माफी मांगने लगती है सिन से। मगर तियरा को खुद से माफी मांगने के लिए ना कहता है सिन। एंड साथ ही सिन सभी को ये बताता है कि मैंने तुम्हें तो इसे इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, यह है मेरा पार्टनर जिसका नाम है योजुहा, यह है एक एलिमेंटल टेल। इस बात को सुनकर
तिएरा का हालत खराब हो जाता है क्योंकि योजुहा बात करती है। फिर हम सभी को डिनर के पास देखते हैं जहाँ पर डिनर रेडी हो चुका है, यानी कि खाना को देखकर सिन बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तिएरा ये बताती है कि तुमने क्या मिलाया है इसमें, क्योंकि वो एक ऑरा को देख रही है हर खाने में। एंड हमें पता चलता है कि खाने में जितने भी मीट है वो मीट असल में थर्मल लायन एंड ऑर्क किंग मॉन्स्टर के हैं। वेजिटेबल्स में है ब्लड रेडिश एंड कारिमा ऑनियन जो कि असल में मॉन्स्टर थे, यानी कि ये सभी मॉन्स्टर को ही पका कर खा रहे हैं। एंड ये जो माना है वो दरअसल उन मॉन्स्टर्स के लाइफ फोर्स हैं, यानी कि मॉन्स्टर्स की जान पूरी तरह से निकली भी नहीं है एंड ये लोग उन्हें पका कर खा रहे हैं। फिर हम देखते हैं इन सभी को आधी जान निकल चुकी हुई मॉन्स्टर के मांस को या फिर मॉन्स्टर को बनाकर खाते हुए, एंड वो भी बड़े मजे से। फिर हमें ये पता चलता है कि सिन के जितने भी सपोर्टिव कैरेक्टर्स है वो लोग अभी अपनी ही जिंदगी जी रहे हैं इसी दुनिया में। सिन अंदर ही अंदर अपने सभी सपोर्टिव कैरेक्टर्स की फिक्र कर रहा है, मगर वो सभी को बताता है कि वो ठीक है। हम फिर तिएरा को देखते हैं जिसने बहुत ही ज्यादा पी लिया है इसलिए उसे चढ़ चुकी है एंड वो बेवरों की जैसी हरकत कर रही है, जिसका वजह से उसने उसे ले जाती है सुलाने के लिए। फिर सिन चला आता है अपने बेडरूम में एंड अपने बेडरूम को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसका बेडरूम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। सिन योजुहा को देखता है जो कि पहले ही सो चुकी है। सिन अपने कपड़े को चेंज कर कर बेड पर लेट जाता है एंड धीरे धीरे अपने आंखों को बंद करके सो जाता है। आधी रात में सिन की आंखें खुलती है क्योंकि उसे कुछ तो भारी लग रहा है। उसे लग रहा था कि योजुहा उसके ऊपर है, मगर उसे यह भी एहसास होता है कि कुछ तो सॉफ्ट है, गर्म है और स्मेल भी अच्छी आ रही है। सिन पलटता है तो वो देखता है अपने सामने स्नेह को सोए हुए। अब क्योंकि स्नेह एक तरह से चिपक कर सोई है सिन से, इसीलिए सिन का हालत खराब हो रहा है। सिन स्नेह के गालों पर रख के उसे बुलाने ही वाला था कि तभी वो स्नेह की आवाज सुनता है। स्नेह सपने में ही मास्टर बोल रही थी, साथ ही रो भी रही थी। इस वजह से सिन माफी मांगता है स्नेह से मन में ही। फिर दिन होता है एंड हम सिन को देखते हैं जो कि ये सोच रहा था कि दिन हो चुका है। सिन अपने बाजू में देखता है जहाँ पर स्नेह नहीं थी, मगर वहाँ पर सिल्वर कलर का हेयर था। सिन उस हेयर को ऊपर करता है तो उसे अपने बॉडी के ऊपर योजुहा देखती है जिसकी लेवल बहुत ही बढ़ चुके हैं। हमें पता चलता है कि योजुहा एक लड़की में चेंज हो चुकी है। अरे बाबा! सिन के बॉडी के ऊपर योजुहा लेटी है, वो भी बिना कपड़ों के। अरे बाबा! सिन योजुहा को कपड़े पहनने के लिए कहता है, मगर योजुहा सिन से लिपट जाती है। अरे बाबा! योजुहा को सिन कपड़े देता है एंड उस कपड़े को योजुहा पहन लेती है एंड हम देखते हैं योजुहा को जो कि बहुत ही क्यूट लग रही है। योजुहा को सिन दोनों लड़कियों के पास ले जाता है जहाँ पर स्नेह ये बताती है कि योजुहा भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फिर इसके बाद ये सब लोग खाना खाते हैं। फिर योजुहा से सिन ये पूछता है कि तुम उस श्राइन में क्यों थी। योजुहा ये बताती है कि वो उस श्राइन में इसलिए थी क्योंकि उसे वहाँ पर अच्छा लग रहा था। सिन योजुहा से यह भी पूछता है कि तुम्हें वहाँ पर जो लिखा हुआ था उसके बारे में कुछ पता है क्या। योजुहा बताती है कि नहीं। सिन योजुहा से पूछता है कि तुम्हें पता है कि 500 साल पहले इंसान क्यों गायब हो रहे थे। योजुहा ये बताती है कि मुझे तो लगता था कि 500 साल पहले कोई इंसान थे ही नहीं। सिन फिर से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस श्राइन में जाने से पहले क्या कर रही थी। योजुहा ये बताती है कि मैं उससे पहले खेल रही थी धूप के नीचे एंड फिर सडनली जमीन हिलने लगी, आंधी चलने लगी, आसमान फटने लगा और साथ ही पूरी माउंटेन से हिलने लगी एंड मैं वहाँ पर उन सभी को शांत करने के लिए गई थी। हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आया था एंड उसे रोकने के लिए ही योजुहा वहाँ पर गई थी, क्योंकि एलिमेंटल फॉक्स के अंदर एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर होती है। सिन ये बताता है कि मैं वहाँ पर टाइम पर मिली की मदद से पहुँच पाया था, इसलिए तुम्हें मिली को थैंक यू कहना चाहिए एंड योजुहा मान जाती है। ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि ये गिफ्ट लेकर जाएंगे मिली के लिए। हमें ये पता चलता है कि ये एक तरह का फूड आइटम ले जाएंगे जो कि मून स्कैंटम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये मून स्कैंटम में फूड बेचते हैं। इस बात को सुनकर सिन ये बताता है कि मून स्कैंटम में वेपन्स बेचे जाते हैं, ना कि फूड। सिन से स्नेह ये कहती है कि वेपन्स सिर्फ तुम ही बना सकते थे, तो इसलिए तुम्हारे ना होने की वजह से हमने फूड स्टोर ही बना दिया था मून स्कैंटम को। सिन ये फैसला करता है कि अब वो कुछ वेपन्स बनाएगा क्योंकि अब वो यहाँ पर है। मगर तभी स्नेह सिन को ये बताती है कि यहाँ पर तुमसे कोई मिलना चाहता है एंड उसका नाम है गिराट। एंड हमें ये पता चलता है कि गिराट दरअसल ये बंदा है एंड ये बंदा पहले से ही सिन के साथ था। एंड हमें ये पता चलता है कि गिराट की हालत हाल फिलहाल में काफी अच्छी नहीं है एंड वो सिन से मिलना चाहता है। सिन ये बताता है कि गिराट द फर्स्ट बीस्ट किंग है। फिर ये सभी लोग ही जाने का फैसला करते हैं तो तिएरा पूछते हैं कि फिर सॉप का क्या होगा। सिन ये बताता है कि तुम सॉप की चिंता मत करो एंड हाँ तुम हमारे साथ चलोगी क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। एंड ये सभी फैसला कर लेते हैं एक साथ निकलने के लिए। सिन दूसरे शहर में जाकर एक जॉब भी खोजने का डिसाइड करता है ताकि वो लेवल अप कर सके। स्नेह ये बताती है कि एक नया एबिलिटी आया है जिसके मदद से हम बात कर सकते हैं एंड उस एबिलिटी का यूज सिन कर लेता है। स्नेह तिएरा को ये बताती है कि इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके तुम एक एडवेंचरर के तौर पे रजिस्टर कर सकती हो। तिएरा मान जाती है एक एडवेंचरर के तौर पे रजिस्टर करने के लिए एंड इसीलिए सिन तिएरा से कहता है कि चलो मेरे साथ, हम एक साथ ही गिल्ड में जाएंगे। तिएरा ये बताती है कि फिर तो मुझे नए कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए तिएरा कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। सिन उसका इंतजार करता है योजुहा के साथ एंड दूसरी तरफ स्नेह वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने पहले ही ये बोला था कि वो किसी काम की वजह से कहीं पे जा रही है। सिन योजुहा को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स थे
सिन ये भी कहता है कि किसी भी वेपन को तुम देख सकती हो मगर छूना मत, क्योंकि ये वेपन कर्स भी हो सकते हैं। सिन योजुहा को ये बताता है कि मैं इन वेपन से एक अच्छा सा स्वॉर्ड बनाऊंगा सभी के लिए। हम फिर सिन को देखते हैं जो कि तलवार बनाने के प्रोसेस में लग जाता है। थोड़ी देर में ही वो एक तलवार को बना लेता है। योजुहा सिन से कहते हैं कि क्या ये फेलियर है, मगर सिन बताता है कि नहीं, बस मैं इसे भी अच्छा बना सकता था। फिर सिन काफी सारे तलवारों को बना लेता है एंड फिर वहीं पर तियारा आती है। हम तियारा को देखते हैं नए कपड़ों में। ये सभी बाहर आते हैं तो हम तियारा को देखते हैं जो कि मौसम के मजे ले रही है एक तरह से। एंड तियारा को इस तरह से मजे लेता हुआ देखकर सिन की हालत खराब होती है, क्योंकि सिन ने कुछ और ही देख लिया है। तियारा सिन की तरफ मुड़ती है तो सिन दूसरी तरफ मुड़ जाता है। फिर तियारा सिन को ये कहती है कि तुम्हें मेरे चेस्ट कैसे लगे। सिन ये बताता है कि मुझे बहुत अच्छे लगे। नहीं, ये मैं नहीं बोलना चाहता था, ऐसा सिन बोलता है। हम फिर तियारा का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर सिन को तियारा ये बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे खेलते हो। एंड सिन की एक तरह से बेइज्जती करने के बाद तियारा ये बताती है कि एक लड़की के चेस्ट को देखने के लिए तुम्हें ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तियारा की इस बात को सुनने के बाद हम सिन का ऐसा फेस देखते हैं। सिन माफी मांगता है तियारा से। इसके बाद हम तियारा को देखते हैं जो कि सिन के साथ बाजार में आई है एंड वो बहुत से लोगों को एक साथ बाजार में देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तियारा को ऐसा देखकर सिन को लगता है कि तियारा तो एक बच्चे के जैसी एक्ट कर रही है एंड इसलिए सिन ये कहता है कि खो मत जाना ज्यादा एक्साइटमेंट में। तियारा ये बताती है कि मैं उतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। सिन ये कहता है फिर ठीक है, हम अभी अपना जितना भी काम है फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि हम बाकी टाइम में बाकी के कामों को कर सकते हैं या फिर घूम सकते हैं। इस बात को सुनकर तियारा सिन का हाथ पकड़ के गिल्ड की तरफ जाने लगती है। सिन तियारा को देखता है खुद के हाथ को पकड़े हुए। इसकी वजह से सिन को ये याद आता है कि तियारा कभी भी बाहर घूमने के लिए नहीं गई है खुद से। फिर सिन तियारा से पूछता है कि तुम्हें पता है कि गिल्ड किस तरफ है। तियारा ये बताती है कि मुझे नहीं पता है। इसलिए सिन तियारा के हाथ को पकड़ के गिल्ड की तरफ उसे ले जाने लगता है। सिन के हाथों में अपना हाथ देखकर तियारा शर्मा जाती है। गिल्ड के अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि सिन का रैंक अप हो चुका है एंड अब वो जी रैंक से रैंक ई पर आ चुका है। सिन ये बताता है कि मैंने तो किसी भी मिशन को कम्प्लीट नहीं किया है, फिर मेरी रैंकिंग क्यों अप हुई है। तो सिलिका ये बताती है कि हमें पता है कि तुमने स्कलफेस मॉन्स्टर को मारा है, साथ ही एक पूरी स्कलफेस आर्मी को भी खत्म किया है, इसलिए तुम्हारी रैंकिंग अप की गई है। सिलिका ये मानती है कि सिन की रैंकिंग अप होनी चाहिए, वो भी ए रैंक पर। सिलिका ये भी पूछती है कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो। सिन ये बताता है कि हम एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं किसी बिजनेस पर्पस के लिए और मैं यहाँ पर इसके साथ आया हूँ इसे गिल्ड में रजिस्टर करवाने के लिए। सिलिका सिन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस बात को सुनकर सिन एंड तियारा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। हमें पता चलता है सिलिका ने यह सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि सिलिका को ये पता चल चुका है कि ये दोनों ही बाजार में एक दूसरे का हाथ थाम कर चल रहे थे, जो कि नॉर्मली कपल्स ही करते हैं। सिलिका की इन बातों को सुनकर सिन को ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे इन सभी बातों के बारे में सिलिका को पता है। एंड साथ ही मुझे ये लग रहा है कि सिलिका काइंड ऑफ किसी न किसी तरीके से सिन पर मरती है, इसलिए तो वो जल रही है। फिर सिलिका से सिन पूछता है कि क्या तुम्हें पता है किसी सैक्रेड साइट के बारे में जो कि डक्स ऑफ प्रोस्पेरिटीज के टाइम पर था। सिलिका ये बताती है कि मुझे माफ करना मगर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती हूँ उनके साथ जो कि अभी रैंक बी से नीचे हैं। सिलिका से सिन बोलता है कि जब मैं रैंक अप कर लूंगा तो मैं फिर से इस सवाल को पूछूंगा। फिलहाल के लिए तुम मुझे क्या फर्निट शहर के बारे में कुछ बता सकती हो। इस बात को सुनकर सिलिका एक बड़े से बुक को निकालती है। हमें यह पता चलता है कि सिन एक जॉब या फिर एक मिशन करना चाहता है फर्निट शहर में पहुंचने से पहले, वो भी फर्निट शहर के रास्ते में ही। सिलिका चेक करने के बाद बताती है कि एक मिशन है जहाँ पर 5 लोगों की जरूरत है एंड इस मिशन को पहले ही 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो तुम चाहो तो जाकर इसे कंप्लीट कर सकते हो। इस मिशन को करने के लिए सिन मान जाता है एंड फिर सिन तियारा के साथ बाहर चला आता है, क्योंकि तियारा के गिल्ड कार्ड को बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड क्योंकि ये लोग अपने मिशन पर कैसे भी करके शाम से पहले नहीं जा सकते हैं, तो सिन डिसाइड करता है कि वो चर्च की तरफ जाएगा। चर्च के रास्ते में हमें देखते हैं कि सिन एंड तियारा काफी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद ये दोनों ही पहुंच जाते हैं लासिया के पास। सिन को देखकर लासिया हाई कहती है एंड लासिया ये पूछती है कि ये लड़की कौन है। तियारा ये बताती है कि मैं तियारा हूँ एंड मैं मून स्कैंडम में काम करती हूँ। इस बात को सुनकर लासिया तियारा से ये पूछने लगती है कि इसका मतलब है कि तुम स्नेह से भी मिली होगी, क्या तुम उसे जानती हो। तियारा ये बताती है कि वो मेरी मास्टर है। मास्टर वाली बात जानने के बाद लासिया बहुत सारे सवाल करने लगती है तियारा से खुश होकर, वो भी स्नेह के बारे में। फिर हम मिलते हुए देखते हैं युजुहा एंड मिली को। मिली सिन को थैंक यू कहती है क्योंकि सिन की वजह से अब ऑर्फनेज भी सेफ है। लासिया एंड तिरिया भी थैंक यू कहते हैं सिन को। सिन फिर पूछता है कि एविस कहाँ है। हमें पता चलता है कि एविस किसी प्रीस्ट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया है, क्योंकि इन्हें शक है जो पहले प्रीस्ट इस चर्च का बनने वाला था वो पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। एंड इस बात को जानकर सिन एक आइटम देता है लासिया एंड त्रिया को एंड एक आइटम देता है मिली को। हमें पता चलता है कि मिली को जो सिन ने आइटम दिया है वो दरअसल एक लकी चार्म है मिली के लिए, क्योंकि उसके अंदर हर तरह के मैजिक हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पर बहुत से बच्चे आ जाते हैं सिन को ढूंढते हुए। सिन को देखने के बाद वो बच्चे सिन के पास जाते हैं एंड वो सब सिन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं खुद के साथ खेलने के लिए। अब सिन कुछ करे कि इससे पहले ही हम देखते हैं कि
त्रिया को और बच्चों ने घेर लिया है, जिसकी वजह से त्रिया मदद मांग रही है सिन से। फिर हम देखते हैं सिन एंड तियरा को, जो कि अब लासिया एंड त्रिया से मिलकर यहाँ से जा रहे हैं। सिन एंड तियरा पहुँच जाते हैं गिल्ड में, जहाँ पर अब रेडी है तियरा का गिल्ड कार्ड। फिर ये दोनों आगे बढ़ रहे थे। हमें ये पता चलता है कि मिशन को ज्वाइन करने से पहले इनका एक और काम है, जो कि है मून स्कैंटम को उठा लेना। इसलिए सिन और तियरा एक गली में आ जाते हैं, जहाँ पर कोई भी लोग नहीं आते जाते हैं। सिन एक क्रिस्टल निकाल लेता है, जिसके मदद से सिन टेलीपोर्ट करेगा खुद को मून स्कैंटम की जगह पर। टेलीपोर्टेशन की इस बात को सुनकर तियरा बहुत ही अजीब फील कर रही थी, क्योंकि हाल के समय में हमें यह पता चलता है कि टेलीपोर्टेशन का मैजिक पूरी तरह से गुम चुका है, जिसकी वजह से लोग टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें करना आता ही नहीं है। फिर सिन इस टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है एंड क्रिस्टल चमकता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग आ जाते हैं मून स्कैंटम की जगह पर। फिर सिन स्टोरेज नाम का मूव यूज करके मून स्कैंटम को एक लॉकेट में बदल कर खुद के पास रख लेता है। इसके बाद ये दोनों ही अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए एंड शहर की तरफ रवाना होने के लिए चले आते हैं इस बंदे के पास। ये तीनों ही खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है गायन एंड इस लड़की का नाम है सुबाकी एंड इसका नाम है नाक, जो कि एक मर्चेंट है। एंड फिर ये तीनों ही रवाना हो जाते हैं अपने मिशन के रास्ते पर। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि कैसल के अंदर मीटिंग चल रही है मून स्कैंटम के उसके असल जगह पर ना होने की वजह से। किंग मून स्कैंटम के लिए इसलिए चिंतित है, क्योंकि मून स्कैंटम एक क्लौता ऐसा बिल्डिंग है जो कि डक्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव को सहकर अभी तक अच्छी हालत में था। और यहाँ तक कि कोई भी बड़े से बड़ा मॉन्स्टर भी मून स्कैंटम के पास नहीं जा पाता था। प्रिंसेस इस बंदे से पूछती है कि इसने कहाँ है। ये बंदा बताता है कि इसने किंगडम की तरफ ही रवाना हुई है एंड वो आज ही पहुँच जाएगी, ऐसा उसे किसी ने बताया है। अब क्योंकि रियो ने भी कैसल में अब तक नहीं आई है, तो प्रिंसेस अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ भी अभी के लिए ना करे। गायन तियरा से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक किसी को मारा है। हमें ये पता चलता है कि तियरा ने अभी तक किसी की भी जान नहीं ली है। सुबाकी उसे ये बताती है कि क्योंकि वो छोटी है तो हर कोई उसे अंडर एस्टिमेट कर देता है, मगर वो इसी का फायदा उठाकर अपने ओपोनेंट को मार देती है। सिन सभी से कहता है कि अपने बारे में फिर से वो सभी को बताए एंड हमें पता चलता है कि गायन ट्रेड बाय सामुराई है एंड ए रैंक का एडवेंचरर है और गायन मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। हमें पता चलता है कि सुबाकी एक बॉक्सर है, वो भी ई रैंक की। साथ ही सुबाकी स्पेल कास्ट कर सकती है, जिसके मदद से वो अपने टीममेट के स्पीड को बूस्ट कर सकती है। हमें पता चलता है तियरा एक आल्केमिस्ट है, जो कि स्वॉर्ड एंड वेपन्स का यूज कर सकती है। साथ ही वो हीलिंग मैजिक का भी यूज कर सकती है, जिसके मदद से वो अपने टीममेट्स को हील कर सकती है। तियरा का रैंक है जी एंड सीन ई रैंक का सामुराई है, जो कि मैजिक परफॉर्म कर सकता है। सिन सभी को बताता है कि यह है योजुहा, तुम मानो न मानो मगर ये एक मॉन्स्टर है। सुबाकी सिन से पूछती है कि क्या तुम हिनामोतो से हो, तो सिन ये बताता है कि नहीं। हमें पता चलता है कि ज्यादातर सामुराई हिनामोतो नाम के ही प्लेस से होते हैं एंड गायन भी वहीं से है। हमें पता चलता है कि हिनामोतो एक ऐसा नेशन है जो कि बहुत सारे गिल्ड्स के आसपास ही बना है। अब इसके बाद ये लोग और बातें करते कि तभी नाक अपने सवारी को रोक देता है, क्योंकि इनके आगे बहुत सारे लुटेरे आ चुके हैं। नाक को बचाने के लिए सिन योजुहा को उसके साथ व्हीकल के अंदर भेज देता है। हम सभी को लुटेरे से फाइट करने के लिए रेडी होते हुए देखते हैं, मगर तियरा इन सभी से दूर खड़ी थी, क्योंकि तियरा ने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। इसी बात का उसे घबराहट है। फिर लुटेरे का जो लीडर है वो सुबाकी के बारे में ये कहने लगता है कि ये छोटी सी बच्ची तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, इसे मेरे पास भेज दो, मैं बहुत ही ज्यादा मजे करूंगा एंड मैं इसे तब तक रुलाऊंगा जब तक मुझे मजा नहीं आ जाता है। लीडर की इन सभी बातों को सुनकर सिन का पारा हाई हो रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसका वजह से हम सिन का ऐसा डरावना रूप देखते हैं एंड इस रूप को दूर से तियरा भी देख लेती है। सिन के इस रूप को देखकर तियरा डर चुकी होती है, क्योंकि सिन अभी नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। फिर तियरा ये भी देखती है कि इन लुटेरे के ग्रुप के अलावा भी कुछ और लोग छुपे हुए हैं। फिर लुटेरे एंड सिन के बाकी लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होती है, जिनका सिर्फ एक ही मतलब है कि लुटेरे चाहते हैं कि सिन के गैंग पीछे हट जाए एंड अपने पास जितना भी धन है उसे दे दे। अब लुटेरे ये धमकी भी देते हैं कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कि तभी लुटेरे के एक पर्सन को तीर लगता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि तियरा ने ही मारी है एंड एक और पर्सन को तियरा तीर मारकर उसे मार देती है। एंड फिर लुटेरे हमला कर देते हैं सिन के ग्रुप पर एंड दूसरी तरफ से भी हमला हो जाता है एंड हम सुबाकी को देखते हैं, जिसे एक लड़का ये सोचकर उसे लड़ने आ रहा था कि ये तो छोटी सी बच्ची है, मेरा क्या ही बिगाड़ लगी, मगर सुबाकी उसे एक पंच करके उसे उसकी नानी याद दिला देती है। गायन भी अपने ओपोनेंट को एक बार से ही खत्म कर देता है। सिन की तरफ दो लुटेरे आ रहे थे। सिन ये बोलकर उन पे हमला करता है कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। लुटेरे को ये समझ नहीं आता है कि ये तो इतने कमजोर थे, इन्होंने कैसे मेरे ग्रुप को हरा दिया। सिन लुटेरे के पास जाता है, उससे यह कहते हुए कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो एंड सिन लुटेरे के तलवार को अपने तलवार से काट कर उसे उसकी औकात याद दिला देता है। फिर सिन लुटेरे के उस लीडर को पीट कर बांध देता है। योजुहा एंड नाक ये सब देखने के बाद ये कहते हैं कि
क्या सब कुछ खत्म हो गया? सिन उस लुटेरे से पूछता है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें कैसे पता चला हमारे लेवल्स एंड हमारे बारे में? अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अभी का अभी मार दूंगा। अब सिन कुछ और करे कि उससे पहले ही तियारा सिन को पीछे से बुलाती है एंड सिन के चेहरे को अपने हाथों से रख के अपने ही चेस्ट में उसका मुंह दे देती है। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में तियारा से सिन ये पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, वो भी ऐसे। तियारा ये बताती है कि अब तुम ठीक हो। सिन को ये समझ नहीं आ रहा है कि तियारा ये क्यों कर रही है। दूसरी तरफ तियारा बैठकर शर्मा रही थी एंड उसका शर्म से हालत खराब हो रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसने अभी किया है। सिन के साथ वो हरकत तियारा ने इसलिए किया है क्योंकि तियारा ये देख रही थी कि सिन कुछ बदला सा है। उसने तियारा को ऐसे ही गले लगाती है जब तियारा थोड़ी सी घबरा रही होती है या फिर वो नॉर्मल नहीं होती है एंड यही सोचकर सिन की मदद करने के लिए ही तियारा ने सिन को गले से लगाया था। मगर अभी तियारा का हालत खराब हो रहा है क्योंकि अब वो ये सोचकर घबरा रही है कि वो कैसे अब सभी के सामने जाएगी एंड सिन को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 देखना, जो कि आ सकता है अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स एंड 20 के व्यूज आते हैं, तो हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल का आइकन भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा लाइक करने के साथ ही। एंड कमेंट भी कर दीजिएगा पार्ट 2। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। अभी के लिए मैं थक चुका हूँ। बाय।